वंदे। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में 1250 किलोमीटर दूर से चलकर आए उत्तर प्रदेश के संघर्षशील नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भी करीबी, जैसे ही मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, परिषदों के गठन की बात आई, तो ऐसे महत्वपूर्ण परिषद जो एकदम सुसुप्ता अवस्था में पड़ा हुआ था, ऐसे सुसुप्ता अवस्था के महत्वपूर्ण परिषद जिससे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का कल्याण हो सकता है, ऐसे कल्याण करने वाले परिषद का अध्यक्ष पंडित सुनील भराला जी को बनाया गया, जो हम लोगों के वर्षों से नेता रहे हैं, युवा मोर्चा से लेकर बीजेपी के तमाम दायित्वों पर रहेंगे। हमारी जो नीचे आने वाली पीढ़ी है, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया है, जो गुलामियत की जंजीरों में बंद करके उन्होंने कठिनाइयां उत्पीड़न झेले हैं, हम उनको भूलने का काम न करें। आप अपने अंदर की आत्मा से सोच के देखना इस बात को। हमने योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ हमने लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती का उद्घोष भी किया था। आप उसको अंदर से ये सोच कर देखें कि अपने महापुरुषों के बारे में आज चर्चा हो रही है, और चर्चा किस बात को लेकर के हो रही है कि श्रमिकों की योजनाओं के श्रमिकों को लेकर के अभी हमने उसका उल्लेख किया सम्मेलन के अंदर कि हमने अपने 8 योजनाओं का क्रियान्वयन और 13 योजनाओं का एस्टिमेट यानी कि 21 योजनाओं का लगातार क्रियान्वयन कर रहे हैं। श्रमिक परिवार के बच्चे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम उनकी देखरेख के साथ में और उनको बीमा तक की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का काम कर रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई से लेकर के बेटी की शादी तक का कार्य हम कर रहे हैं। हमारी सरकार इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए उत्तर प्रदेश के महापुरुषों के दिवसों पर आयोजित कार्यक्रम करके योजनाओं का हित श्रमिक परिवार, जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचाना, प्रचार प्रसार करना, इन सारे कार्यों को श्रम कल्याण परिषद लगातार रात दिन परिश्रम करके हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे श्रम कल्याण परिषद के माननीय सदस्य और पूरे अधिकारी सब उस पर लगातार योजनाओं को क्रियान्वयन में प्रयासरत। माननीय मंत्री जी, कोरोना काल में केंद्र और राज्य की सरकार तमाम मजदूरों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी, लेकिन यहाँ की कुछ कंपनियां मजदूरों को निकालने का काम कर रही थी, तो क्या उन पे कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसे किसी भी अगर असंविधान के तौर पर अगर किसी भी सेवायोजक और उद्यमी ने श्रमिकों को छेड़ने का अगर प्रयत्न करेगा तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे संविदा पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, अभी तक संविदा के मजदूरों को काम पे वापस नहीं लाया गया है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना काल में चलते हुए बहुत सारे कारखाने भी चपेट में आए हैं। सभी क्षेत्रों को बड़ा एक झटका लगा है। धीरे धीरे काम पटरी पर आ रहा है। जैसे मैं आपके संज्ञान में लाऊं, चाहे वो स्कूल है, आपका होटल बिजनेस है, उद्योग कारखाने हैं, बहुत सारे कार्यक्रम उसकी चपेट में हैं। तो धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि श्रमिकों के हित में सभी सेवायोजक अपना योगदान देंगे और जिस स्पीड से वे काम के चल रहे थे वो उस स्पीड को पकड़ेंगे। और अगर किसी भी गलती के कारण से या को बिना वजह किसी को परेशान किया, उस पर हमारे अधिकारी कार्रवाई करेंगे। जबरदस्ती बीआरएस दिया नहीं जा सकता। श्रमिक की सहमति से बीआरएस दिया जाता है। और अभी जो नया कानून बना है, जो 4 कोड में भारत सरकार का कानून श्रमिकों का लागू हुआ है, उसमें और भी बहुत प्रावधान श्रमिकों के हित में किए गए हैं। अगर वो इस प्रकार की कोई सामने आएगी तो हम उन 4 कोड कानून का
ही उपयोग करेंगे। इकाई है यहाँ पे स्काई कार्बन, और उस संस्थान में मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। उनको निकाला गया है अभी कोरोना काल में, उन्हें वापस नहीं रखा जा रहा है। और प्रदूषण को लेकर के यहाँ पे कार्बन बनाया जाता है, वो पूरा प्रदूषण है, आसपास के घर के ऊपर वो पूरा कार्बन छा जाता है। अभी तक न प्रदूषण विभाग कार्रवाई कर रहा है ठीक से, और न ही यहाँ का श्रम विभाग भी उस इकाई। आपने अलग अलग दो विषय रखे हैं। एक विषय आपने रखा है श्रमिकों का शोषण। अगर किसी भी श्रमिक का शोषण है और उसकी मेरे पास कोई शिकायत पत्र आता है तो उस पर मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। दूसरा विषय यह है प्रदूषण को लेकर के। प्रदूषण में अगर कोई किसी भी कारखाने से या किसी प्रकार की अनियमितताएं हैं तो जो मुझे शिकायत लिखित मिलेगी, मैं उसकी फैक्ट्री का लाइसेंस भी निरस्त करा। इस इकाई के तमाम मजदूरों ने आपसे वहाँ पे लिखित शिकायत की थी, उस पर अभी क्या कार्रवाई की? 78 लगभग श्रमिकों की शिकायत मेरे पास आई थी मेरे उस भगवान कार्य रावणगंज में, और उस पर कम 33 श्रमिकों का निस्तारण मैंने कराया, और करीबन 3 शिकायत लंबित हैं जो डीएलसी और अपर श्रम आयुक्त के यहाँ विचाराधीन है, और बाकी जो शिकायत थी उसमें कोई तर्क नहीं मिला था। तो 3 शिकायत लंबी है, बाकी का निस्तारण हो गया। थैंक यू।